ये हमारे आदरणीय फिल्म स्टार कि इन्होंने ये हमारे देश की शान है कि नहीं। सुनील पॉल जी और रजा मुराद जी के तो आवाज में क्या दम लगा मुझे आज। आपने सुनी होगी धर्मेंद्र जितेंद्र की जोड़ी तो आज सब इकट्ठे हैं क्योंकि आपका पैसा, एक गरीब का टाइथ का पैसा मैं किसी व्यक्ति को बुलाने पर खर्च नहीं कर सकता। दोस्तों आज का जो ये वीडियो है पूरा आपको देखना चाहिए। पास्टर अंकुर नरूला जी ने जिस तरीके से इस बात को बोल करके करोड़ों मसीह लोगों का दिल जीत लिया, सचमुच में ये बहुत अद्भुत है। क्योंकि इस बात को बोलने के लिए दम चाहिए जो कि पास्टर अंकुर नरूला के अंदर दिखाई देता है। गलत के खिलाफ उनको बोलना आता है। उन ढोंगी मसीहों की तरह नहीं है वो लोग जो नीचे आकर के दोष ना लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, यही वचन लिख करके चले जाते हैं। उन लोगों की तरह नहीं, बल्कि अंधकार के कामों पर उल्हाना देने वाला काम जो पास्टर अंकुर नरूला जी करते हैं वो आज मैं आपको दिखाना चाहता हूं। पहले दोस्तों आप ये वाला वीडियो देखिए, उसके बाद फिर हम बात करते हैं। मेरी भाई जॉनी लीवर जी से बात होती रहती है कुछ दिन बाद। वो भी तैयार हो रहे हैं कि इन कुछ ही सालों के अंदर अंदर मैं भी इस काम में आने वाला हूं और प्रभु के लिए हम बनाएंगे, प्रभु के लिए काम करेंगे। तो बहुत से लोग हैं जो अभी इस बात को समझ रहे हैं। इंडस्ट्री के लोग हैं, इंडस्ट्रीज के जो लेजेंड रहे हैं उनसे मेरी बात होती रहती है, मुलाकात होती रहती है। हालेलुया। लेकिन उन्हीं से होती है, उन्हीं को मैं बुलाता हूं जो आने के पैसे ना लें। क्योंकि आपका पैसा, एक गरीब का टाइथ का पैसा मैं किसी व्यक्ति को बुलाने पर खर्च नहीं कर सकता हूं। हालेलुया। तो ये हमें समझना पड़ेगा, ये हमें ध्यान रखना होगा। अभी दोस्तों आपने ये वाला वीडियो देख लिया। पास्टर अंकुर नरूला जी क्या बोलते हैं कि मैं आप लोगों का, उन गरीब लोगों का जो लोग मजदूरी करते हैं, दिहाड़ी करते हैं, पता नहीं किस तरीके से अपने घर का खर्च चलाते हैं और अपनी सैलरी के अंदर से ईमानदारी से हर महीने दशवांश डालते हैं, मैं उन पैसों को किसी एक्टर या किसी बॉलीवुड के स्टार को बुलाने के लिए बिल्कुल भी उन पैसों को मैं खर्च नहीं कर सकता। ये बात तो दोस्तों बहुत सीखने वाली है और अगर आप इस बात को सीख लेंगे तो आपके पास आज जितना है उससे बहुत ज्यादा हो जाएगा। क्योंकि आप फिर ऐसी मिनिस्ट्रीज के अंदर नहीं बोएंगे जो मुंह उठा करके पता नहीं किसी को बुला लेते हैं और स्टेज पर चढ़ा करके राम के नारे लगवाते हैं, तरह तरह के गंदे जोक मारते हैं और उस पर हालेलुया बुलवाते हैं। ऐसी मिनिस्ट्रीज के अंदर फिर कभी भी आप नहीं बोएंगे। आप खुद सोचिए, जब आप ऐसी मिनिस्ट्रीज में अपना पैसा देंगे तो आखिर आप वहां से लेंगे क्या, आपको मिलेगा क्या? आपका वो पवित्र पैसा जो आपने मेहनत करके परमेश्वर के लिए दिया था, उस पैसे को उन लोगों ने ऐसे लोगों को बुलाने में खर्च दिया जिनको यीशु मसीह से कोई लेना देना ही नहीं है। सिर्फ 8-10 लाख रुपए के लिए वो लोग आए हुए हैं। इतना तो आप भी समझदार होंगे कि जो ये एक्टरों को बुला करके ड्रामे करवाते हैं ये लोग, ये प्रॉफिट जो ड्रामे करवाता है, ये कोई फ्री में नहीं आते यीशु मसीह का सुसमाचार सुनने के लिए। हालांकि सुसमाचार भी इन्हें नहीं सुनाया जाता है। ये लोग कोई फ्री में नहीं आते हैं, बल्कि मोटा पैसा इनको दिया जाता है। वही पैसा जो आप मेहनत मजदूरी करके अपना पेट काट करके परमेश्वर के लिए दशवांश निकालते हैं। क्योंकि मैं जानता हूं जो व्यक्ति 10,000 रुपए कमाता है उसके लिए वो 1,000 रुपए जो दशवांश के तौर पर वो चर्च में देता है वो भी बहुत बड़ी अमाउंट है। उस 1,000 रुपए से उसके घर का 10 या 15 दिन का राशन आ जाता होगा, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर के लिए करता है। लेकिन ये ऐसे झूठे प्रॉफिट मुंह उठा करके वही पैसा लोगों को दे देते हैं, इन एक्टर्स को दे देते हैं बुलाने के लिए। और इनको ऐसा लगता है इनको बुला करके मेरी चर्च बढ़ जाएगी, अंकुर नरूला से ज्यादा भीड़ हो जाएगी, जो कि आज तक तो हो नहीं पाई है। इन जैसे प्रोफेट को तो बैठाकर सिखाना पड़ेगा कि परमेश्वर चर्च को बढ़ाता है, कोई फिल्म स्टार चर्च को नहीं बढ़ाता है, पवित्र आत्मा बढ़ाता है। और पवित्र आत्मा भी उसी चर्च को बढ़ाता है जहां पर पवित्र आत्मा के काम होते भी हो, ना कि इस प्रोफेट की तरह जो तुक्के मारकर भविष्यवाणी करके उसके बाद उसको समेटता फिरता है। बाकी दोस्तों आप इन सब बातों के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर कमेंट में लिख करके बताइएगा। पास्टर अंकुर नरूला जी की इस बात के ऊपर आपका क्या सोचना है, अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर दोस्तों किसी और नई वीडियो में, किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सबको जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।